Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. No, Colini. আবার এখানে শুস না। Hare Krishna. Hare Krishna.
एक बार हम लोग गुरु परंपरा को प्रणाम करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं कृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।
सारी प्रभु जी वो म्यूट में था इसलिए मैं देखा, अभी देखा म्यूट पे भी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछली बार देख चुके हैं यहाँ तक, मुक्ति से बढ़कर भक्ति पढ़ रहे हैं, है ना? और जिसमें हमने देखा शिव जी पार्वती देवी से कहते हैं, मार्कंडे ऋषि देखो देखो कितने कितने दिन से यहाँ पे हैं, पर भगवान से वो मुक्ति के लिए कोई कामना नहीं करते, यहाँ से जाना नहीं चाहते, इतना भक्ति में सुख है। पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया, 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई पढ़ेंगे? 42 पे इसी प्रकार पद्म पुराण से अब एक प्रमाण दे रहे हैं, कोई पढ़िए। 42 पेज पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इसी मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता है। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं, जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को। किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक है कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इस प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्र नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो
अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इस प्रकार मेरी भी उद्धार कर दे। हाँ, थैंक यू हरे माता जी। हरे कृष्ण। तो अब जो है अ, पद्म पुराण से प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग दामोदर दामोदर लीला गाते हैं ना। ये कौन बोला है? कौन ये कर पद्म पुराण से कार्तिक महात्म्य में ये दामोदर अष्टक जो है, ये किसने बोला है? सत्यव्रत मुनि है ना। उन्होंने ये दामोदर अष्टक गाया है और वो प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा। आप वरदराज हैं, वर देने में क्या है? समर्थ है वर, वर 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 देने में जो राजा, हाँ, भगवान का नाम वरदराज। कांचीपुरम में है ना वरदराज, हाँ, पता है कांचीपुरम में है वरदराज। तो क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम। भले ही आप तो क्या है, वर देने में समर्थ है। 42 पेज पे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अभी ध्यान दीजिए इधर। हैं? लेकिन मुझे क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए। परम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा न चान्यम वृढ़े हम वरेशात अपिय। हैं? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विराष्टम किमन। अरे कि मुझे तो बस आपका है वही बाल गोपाल। इदम ते वपु, जो बाल गोपाल है, वपुरनाथ है, गोपाल बाल, जिसमें यशोदा मैया उनको क्या कर देती है? उनके पेट को बांध देती है ना। है? ये संभव नहीं है ना, ये असंभव है। सब सब ब्रह्मांड जो है भगवान के पेट के अंदर है, और उसको बांधना बहुत, इसलिए बहुत दिव्य लीला है। अगर भगवान को बांधना है तो कैसे बांध सकते हैं? हाँ, प्रेम से, भक्ति से। ये भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि हम भगवान को भी बांध सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे मुझे पता है कि आप वर देने में समर्थ हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये मोक्ष और ये सब की कुछ और किसी चीज की भी क्यों मानने है? इसका क्या जरूरत है मुझे? और सब कुछ नहीं चाहिए मेरे, तो बस इतना ही कृपा कीजिए भगवान कि सदा सदा के लिए सदा में मनस्य आविरष्टम, कि मन मेरे मन में, हृदय में मात्र यही एक जो है आपका छवि, जो है आपका रूप जो है, इसका दर्शन सदा सदा के लिए करता रहे। इसके पहले वो कह रहे थे ना, हाँ, हम लोग पढ़े उनका, मार्कंडे ऋषि, वो क्या कहते हैं? करा रविंदे न पदा रविंदम मुखा रविंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये बाल, कौन सा बाल रूप? वो समुद्र के ऊपर जैसे लेटे हुए हैं। किसके ऊपर? वटस्य पत्रस्य, वट के पत्र पे ऐसे लेटे हुए हैं। और क्या करते हैं? अरे अपने करण, अपने जो जो कमल, हाँ, हस्त है, कमल चरण है, उनके पैर के जो है अंगूठे को क्या कर रहे हैं? मुंह में डाल करके वो टेस्ट कर रही क्या है, ये मेरे अंगूठे में क्या है, इतना टेस्ट क्या है? मेरे भक्त मेरा जो है चरण छोड़ते नहीं है, उसमें क्या दिख मिलता है? ऐसा क्या टेस्ट है? मैं खुद टेस्ट करके देखता हूँ। तो वो टेस्ट करते हैं, बच्चे करते हैं ना टेस्ट। ऐसे महाप्रभु आए, नाम का टेस्ट करने, नाम में क्या है, नाम लेते रहते हैं मेरा। महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में यहाँ पे नाम का जो है आस्वादन करने के लिए यहाँ पे आए। तो वो कह रहे हैं कि वही छवि, ये सुंदर बाल गोपाल साहब जो है वट के पत्र पे ऐसे लेटे हुए हैं, हाँ, वही मुझे, हाँ, मेरे बालम मुकुंदम मनसा स्मरण, बस यही मेरा ये स्वरूप जो है हमेशा मेरे मन में स्मरण, बस और कुछ नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे करें सदा में मनस्याविरष्टम कि मन, और क्या चाहिए मुझे? और कुछ चीज की जरूरत नहीं। और कहते हैं क्या? कुबेर आत्मजव बद्ध मूर्तई व याद त्वया मोचित भक्ति भाजव तव कुबेर। कुबेर के दो पुत्र है ना, नल और क्या है? हाँ,
तो उन्होंने क्या किया, कहानी पता है ना, उनको बहुत ज्यादा मद हो गया था। किसका मद? धन का। किसके बेटे हैं वो लोग? कुबेर जी के। हैं? ये खतरनाक है। कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना, ये क्या है? जन्म ऐश्वर्य सुतः श्री भी ये दमान मदह उमान। ये बहुत खतरनाक है, इसका मत लग जाता है इसी को। हैं? अच्छा, कुल में जन्म हो गया, बहुत ज्यादा धन हो गया, जन्म ऐश्वर्य सुतः श्री भी, बहुत सुंदरता है और बहुत ज्यादा ज्ञान है। अगर भगवान का कृपा नहीं है, भक्तों का कृपा नहीं है, तो उसके ऊपर कैसा, सांप के ऊपर जैसे नहीं सर के ऊपर मड़ी होती है, वैसा हो जाता है। खतरनाक है नहीं? तो किसी काम का है क्या? वो ज्ञान, वो सुंदरता, वो सब बेकार हो जाता है, इतना खतरनाक है। तो कह रहे हैं उनको मद हो गया। तो मद जब होता है, मात्र भगवान का जो भक्त है ना, वही कृपा करते हैं। ये बोले ये क्या है, इतना सुंदर जो है, इसको देवताओं का देवलोक में ऐसे इतना सुंदर उसमें जन्म लेकर के तुम जो है कैसा कैसा जो है व्यवहार कर रहे हो। हाँ, नंग धड़ंग उसमें जो है जल में वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं। किसके साथ में? दो अप्सराओं के साथ में। नारद जी जा रहे हैं उधर से विचरण करते हैं, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हैं? नशे में है। हैं? उनको होश आया, वो जो उनके साथ में स्त्रियां हैं उन्होंने कपड़े डाल लिया, लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं। बोले ऐसे तुम पेड़ के समान तुम्हारा कैसा हो गया, ऐसे सुंदर ये जो है स्वर्गलोक में देवलोक में हो, तुम्हारा ऐसा बुद्धि है, चले जाओ। जैसे श्राप दिया तो उनका जो है नशा उतर गया। है? जाओ, है, पेड़ बन जाओ। उनका दिमाग खराब हो गया, उतर गया। अभी क्या करें? तुरंत पड़ गए चरणों में, नारद जी से प्रार्थना करने लगे, अभी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, कृपा करते हैं। कभी भी जो भगवान के भक्त हैं, कभी इसलिए गुरु है, आचार्य हैं, इनका डांट, माता पिता का डांट, बच्चों को जो नीचे हैं उनको कभी भी गलत नहीं लेना चाहिए। जो सीनियर हैं, भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, कभी बोल दिए, डांट दिए, उसमें कृपा होता है। कृपा है, गुरु का कृपा है, आचार्य का कृपा है। तो कृपा है उनके साथ, उन्होंने करुणा करके ऐसा किया, फिर उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, नंद बाबा के घर में तुम्हारा जन्म होगा, वहां कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। तो कह रहे हैं कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तैव यान। वो बधे थे कुबेर के जो दोनों आत्मा थे, जो बेटे थे। उनका कैसे आपने उनका उद्धार किया? त्वया मोचित भक्ति आदव कृतो च। वही मुझे चाहिए, तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रच। मेरी वही इच्छा है, मेरी यही कामना है। क्या? मुझे भी आपने क्या किया? उनका उद्धार किया, उद्धार ही नहीं किया, और उनको अपनी भक्ति प्रदान की। मुझे भी प्रभु बस कृपा करके अपनी वही भक्ति प्रदान। कह रहे नमोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर, हे दामोदर, मुझे और किसी मोक्ष और उसकी किसी चीज की कामना नहीं है, बस इतना कृपा करो। तो क्या कहते हैं? सिर्फ इनको किसकी कामना है? भगवान की भक्ति की। करें भक्ति कैसा है कि मोक्ष की कामना ही नहीं रह जाती है, कोई इच्छा नहीं, अभी बस भगवान की भक्ति में इतना सुख है, हम लोग को प्राप्त हो सकता है उसे। ठीक है। देखिए सब जगह से, कितना जगह से उठा उठा करके ये बता रहे हैं। कोई पढ़ दीजिए इसको आगे, जो हमने चर्चा किया उसके बारे में। इस श्लोक की अंतर्गत अंतर कथा इस प्रकार है। यहाँ से कोई पढ़े? मैं पढ़ू प्रभु जी? श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है। पढ़े। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मदान्ध हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपनी नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मंदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे
और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतः अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र न रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पौत्र पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से इन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी नहीं कर दिया। इन धराशायी वृक्षों से नल कुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। थैंक यू भाई। तो ये भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, इतना आनंद देती हैं भक्तों को, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए, करें कि यही मैं लीला का दर्शन करता हूँ आप जो जैसे यशोदा मैया ने आपको बांध दिया, आप छड़ी के डर से भाग रहे थे कितना उनको आनंद आता है भक्तों को। आपने कैसे, आप बंधे थे उखल में और आपने ऐसे पेड़ों का जो है, नलकूप का जो है, मणिग्रीव का आपने उद्धार किया। मैं ये दृश्य आपका देखना चाहता हूँ, और बस आपका भक्ति का मुझे कामना है। अब दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, है शीर्ष पंचरात्रि से। कोई पढ़िए ऑनलाइन से। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। हय शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। आगे पढ़े। और आगे पढ़िए। उसी हय शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चारित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। थैंक यू माता। क्या करें, हर शीर्ष पंचरात्र से करें, न धर्म कामम अर्थम वा मोक्षम वा वरदेश्वर प्रार्थये तब पादाब्जे दास्यम एवाभिकाम है। करें कि हे प्रभु, न धर्म कामम, न तो मुझे धर्म की कामना है, अर्थ वा, या फिर मुझे धर्म अर्थ, न वा मोक्ष, मोक्षम वा वरदेश्वर, आप वर देने में समर्थ हैं, लेकिन हमको इसकी न धर्म की, न मोक्ष की, न काम की, न अर्थ की कोई कामना है। प्रार्थये तो पादाब्जे दास्यम एवा भी काम है। मेरी तो बस इतना ही कामना है, क्या, यही प्रार्थना है, तो पादाब्जे दास्यम, मैं आपके चरणों का मात्र एक जो है, हाँ दास, आपका बस चरणों का सेवा बनना, बस यही मेरी कामना है। और उसके बाद एक कोट करते हैं, फिर से कहते हैं, फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, उसको भी प्रणाम करता हूँ, किसको, प्रहलाद महाराज का। वो कहते हैं क्या, पुनः पुनर्वरान दित्सुर विष्णु मुक्ति मुक्तिम न याचित भक्तिर एव वृताये न प्रहलादम तम नमाम्यहम्। प्रहलाद को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने ऐसा उदाहरण सेट किया है कि भगवान उनको क्या दे रहे थे, मुक्ति दे रहे थे। उनसे पूछ रहे थे, बोलो क्या चाहिए,
प्रहलाद, इतने छोटे उम्र में इतना तुमने टार्चर सहा मेरे लिए, हैं? इतना सारा जो है परेशानी से, कष्ट से गुजरा, बोलो क्या चाहिए मैं देता हूँ। बोले मैं क्या बनिया समझ रखे हो? हैं? प्रहलाद ने क्या बोला? मुझे कुछ नहीं चाहिए, हैं? ठीक है, कहते हैं बस मुझे बस आपका भक्ति रेवता है ना, इसके भक्ति के अलावा मुझे और किसी प्रकार का कुछ भी चीज नहीं है। इसलिए उनको उनको ये प्रणाम करते हैं ऐसे। उसके बाद एक और उदाहरण देते हैं हनुमान जी का। प्रहलाद महाराज हनुमान हनुमान जी को, कि हनुमान जी को भी देखिए कैसे हैं। उन्होंने भी नैच्छं मोक्षं विना दास्यं तस्मै हनुमते नमः। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने और कुछ स्वीकार नहीं किया भगवान के मात्र सेवा के अलावा और कुछ, हैं? और हनुमान जी इस बारे में बोले हैं, वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। करें भव बंध विच्छेद तस्य ही स्पृहायामि न मुक्ते। करें कि भव बंध विच्छेद, तस्य ही स्पृहायामि, हैं? न मुक्त है। स्पृहा मेरा कोई इच्छा नहीं, किसका? न मुक्ति की। मुक्ति से क्या होता है? भव बंधन जो पड़ा हुआ है उसमें कट जाता है, विच्छेद हो जाता है। वो ऐसा मेरी कोई स्पृहा नहीं, ऐसा मेरी कोई काम नहीं। करे कि भगवान प्रभु अहम दास, क्यों? इति यत्र विलुप्यते। अगर ऐसा ये जो आप बता रहे हैं ये मुक्ति है, ये सब देंगे, अगर उससे अगर आप प्रभु, भगवान प्रभु अहम दास है, मैं दास हूं, अगर ये लुप्त हो जाता है, ये भाव, आप प्रभु हैं और मैं दास हूं, इस ये भाव का जो है ये विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, मुझे किसी प्रकार का ऐसा मुक्ति नहीं, इसके कोई काम नहीं। हमेशा मैं चाहता हूँ आप में हमारे प्रभु रहे, मैं आपका चरणों का दास हूं। हनुमान जी। ठीक है। अब जो है नारद पंचरात्र से एक और जो है वो बता रहे हैं, उसको कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य आपके लोक में वास या सारूप्य आपका जैसा स्वरूप जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। थैंक यू माता इसी जी। प्रकार बस नारद पंचरात्र से कोट कर रहे हैं। हाँ, जितंते स्तोत्र से कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षे स नेक्षा मम कदाचन तत्पाद पंकजस्याधो जीवितम दियतम मम। मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थये न धराधर इच्छामि इच्छामि ही महाभाग कारुण्यम तव सुव्रत। करे हे प्रभु, आप कैसे हैं? आप जो व्रत, जो वाव लेते हैं वो करके दिखाते हैं, सुव्रत। और आप क्या है? धराधर हैं, ये सिर सिर के ऊपर ये धरती को धारण करने वाले हैं। आप सब कुछ देने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष न इच्छा मम कदाचन। कभी भी हे प्रभु मेरे मन में ऐसा कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, ये सबकी नहीं चाहिए। तत्पाद पंकजस्याधो जीवितम दियतम। कह रहे हैं मुझे बस क्या इच्छा है, क्या कामना है? तत्पाद पंकज, आपका, आपके चरणों का बस हो। सब भक्त ये सब जगह से देखिए वही उनका यही जीवन का बस यही एक इच्छा है, आप वो दीजिए मुझे, दियतम। मोक्ष सालोक्य सारूप्यन प्रार्थये न धराधर। इसका कोई प्रार्थना नहीं है। मोक्ष सालोक्य सारूप्य जो है, ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, वो नहीं चाहिए। बस आप इच्छा में महाभाग कारुण्यम तव सुव्रत। आप बस आपका मेरे ऊपर बस ऐसी कृपा कीजिए कि आपका जो है नित्य आपके चरणों का दास बना रहा हूँ। आपके चरणों का बस सेवा करो, मन हमारा बस आपके चरणों में लगा रहे और कहीं कोई इच्छा नहीं।
अब जो है नेक्स्ट एक भागवतम से कोट कर रहे हैं, भागवतम के 6ठे स्कंद से, कोई पढ़िए। प्रभु जी हरे ये दो कृष्ण प्रभु जी, मैं दो पढ़ता हूँ। वर्ष आप शेयर कर देंगे प्रभु जी? भागवतम का तो हमें मिल जाएगा। हाँ माता जी। ये दो जो वर्सेस आपने अभी कोट किए वो हाँ शेयर कर देंगे, क्योंकि भागवतम का तो मिल जाता है बट ये पंचरात्र का थोड़ा हाँ, मैं मिलता उसको नहीं। उसमें डाल देता हूँ। हाँ, हम्म, ग्रुप में डाल देता ठीक है प्रभु। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो भी फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्तासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। पढ़िए पढ़िए, आगे वाला। आगे भी उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हों जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक विरला भगवत भक्त होता है। देखिए आगे यहाँ भी पे, बढ़ना। हाँ नहीं तो एक मिनट। देखिए यहाँ पे एक बात स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, जब भागवत कथा कर रहे थे तो वृतासुर इतना सुंदर जो है, वो कहते हैं कि ये तो असुर के शरीर में है, असुर योनि में है, और वो कैसे ऐसा भक्त हो गया आपका? हैं? हम तो सुने हैं, क्या कर रहे हैं कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण पर है ना, बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं ना, हैं? अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है। सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि हमने सुना है भाई, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, ऐसे बहुत सारे जो ऐसे मुक्त हैं, है ना, देखे ना ऐसे कितना जो है, बहुत कई जन्मों, कितने जन्म लग जाते हैं उस स्तर पे पहुंचने के लिए, मुक्ति के लिए। वैसे और जो सिद्ध है, सिद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है, ऐसे करे सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिसु अपि महामुनि। हे महामुनि, हमने सुना है कि ऐसे 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 बहुत सारे जो करोड़ों जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त हो चुके हैं, हाँ, कंप्लीटली लिबरेट हो चुके हैं इस माया से, वो सिद्धा नाम, हाँ, जो सिद्ध हो, ऐसे सिद्धों में से नारायण परायण बहुत कम है, सुदुर्लभ हो, वो बहुत दुर्लभ है। बहुत रेयर है, बहुत, कोई उसमें से कोई एक ऐसा मिलता है, कह रहे ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। हाँ? लभ, लभ मतलब क्या होता है संस्कृत में? प्राप्त होना, ठीक है। और सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होना, और दुर्लभ से क्या होता है? बहुत मुश्किल से प्राप्त, और सुदुर्लभ कर है उसके बाद हैं? बहुत कठिन है ऐसा मिलना। ये चेतन चैतामृत में स्थापित करते हैं इसको कि ये जो भगवान का शुद्ध भक्त कैसा है, 0.0000125% ऐसा बोलते हैं। हैं? मानो जन्म सत्संग हाँ, दुर्लभ, दुर्लभ है। हाँ, हाँ, जन्म सत्संग बहुत दुर्लभ। हाँ, सत्संग, भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है। तो करे सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, वो प्रशांत आत्मा होते हैं, शांत, है? मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। एकमात्र जो अगर शांति है अगर मिलेगा किसी के हृदय में, तो किसके हृदय में? भक्त, भगवान
अब जो भक्त है उसके हृदय में ही शांति है, नहीं तो सबके हृदय में हलचल है, टेंशन है। कोई भी हो, मुक्त भी हो गया है तो भी कामना लिए हुए है इससे मुक्त है, फिर भी उसको शांति नहीं है। मात्र तो करे सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिसु अपि महामुनि। हे महामुनि, हमने सुना है ये तो बहुत दुर्लभ है, और ये असुर योनि में है, और ये जो भक्ति इसको मिल गया, कैसे मिल गया? तो तब अब कहानी बताते हैं इसका, पिछले लाइफ का, वृत्तासुर का, वो जो है चित्रकेतु का, पिछले जन्म में वो चित्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो आश्चर्यचकित होकर कह रहे कि ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये ध्यान देने योग्य बात है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तदकार हो चुके हैं, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ। मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही होगा जो भगवान का भक्त होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठता जो है स्थापित कर रहे हैं भक्ति की। ठीक है, अभी नेक्स्ट, हाँ पढ़िए बात, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से पढ़ता है। के द्वारा स्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वान एवं परमहंस मुक्त आत्माओं के लिए वे भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले महामुनि आपको नहीं अल्प बुद्धि वाली स्त्री जाति संबंधी होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है? हम आपको कैसे समझ सकती है कि इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परम हंस द्वारा भी नहीं जानी जा सकती, केवल रानी कुंती जैसे भक्त के द्वारा ही मनोभाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और कम बुद्धि मानी जाती थी, तो भी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ ओके, बात है, मैं बोलता हूँ, पढ़ रही बात है, हो गया, थैंक यू। तो यहाँ पे अभी श्रीमद् भागवत से पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में, जहाँ पे महारानी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान को। भगवान अब जो है युद्ध समाप्त हो चुका है, और युधिष्ठिर महाराज को, उनको जो राजा का राज्याभिषेक हो चुका है, अब जो है अब वापस जा रहे हैं। भगवान जो है अब द्वारका जा रहे हैं वापस। तो वहीं पे प्रार्थना करती है कुंती महारानी, प्रार्थना करती है क्या फायदा है, अब सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, सब मिल गया, आपने राज्य दिला दिया, सब मेरे बच्चों को वापस कर दिया, सब है, ये सब सुख प्राप्त हो गया, और आप जाने लगे। इस सुख का क्या फायदा? इससे तो अच्छा वही था जब हमारे जीवन में दुख था, आप तो हमारे साथ में थे, हैं? तो वही काम, तो इसलिए वो प्रार्थना कर, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञानोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परम हंसानां मुनिनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महेश्रिय। प्रार्थना करते करते यही, तथा परम हंसानां मुनिनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये स्त्रिय। करे कि मैं, मेरे जैसा स्त्री, हाँ, स्त्रियों को कहते हैं क्या, कम बुद्धि वाले उन लोगों को बुरा लगता है प्रभुपाद जी से लड़ाई कर ले
तो लेकिन स्वीकार कर रहे हैं, कौन स्वीकार, कोई और दूसरा नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, खुद कुंती महारानी स्त्री है, वो अपने को कर रही है। हमारे जैसे जो है कम बुद्धि वाली, उसको कैसे ये समझ में आएगा। आपको समझना, परमहंस जो है, परमहंस के स्तर पे है। परमहंस क्या होता है? सुना है कभी? हाँ हैं? हम्स से भी परम, परम हाँ, हमसे भी परम। उसका गुण क्या है? वो पानी से मतलब दूध निकल, हाँ, बहुत अच्छा है, दूध और जोर से पानी बोलिए। का प्रभु अलग। जी बता रहे हैं यहाँ पे, दूध और पानी को अलग कर देते हैं। दूध पानी का हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। वो परमहंस को बुलाना पड़ेगा। हाँ, महान, महान है ना। तो अब यहाँ पे, ये तो हमने हंस की बात किया है ना, जो सरोवर में रहता है, ऐसा मानसरोवर में से, उसके अंदर ये गुण होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं ना, ये अस्तर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास में भी अस्तर है, कुटीचक, बहुधक, परिव्रजकचार्य और परमहंस। परमहंस करे तथा परमहंसाना मुनिनाम अमलात्म। ऐसे मुनि नाम, जो मुनि होते हैं ना, जो मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, एक एक दर्शन, एक नया नया दर्शन बनाते रहते हैं, मुनि उसको कहते हैं। जो पिछला पिछला वाला, जो उसके पहले जो आया है व्यक्ति, जिसने मनन करके कोई एक दर्शन, हाँ, दिया है, दूसरा वाला आएगा तो उसको काट करेगा, उसको तोड़ेगा, तभी उसको बोलेंगे वो सही मुनि है। तो वो ऐसे, वो जो मुनि है, जो हमेशा नित्य चिंतन करते हैं, ऐसा मनन करते हैं, ऐसे अलग अलग मुनि है। वैसे जो परमहंस है, परमहंस का अब यहाँ पे कैसे हम लोग समझेंगे? एक ऐसे दूध को पानी को अलग करते हैं। तो इनकी, वो व्यक्ति जिसके अंदर ये भाव आ चुका है, जिसके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है, जो तत्व को समझ चुका है, जो मैटर और स्पिरिट को अलग कर सकता है। ये मैटर है और ये स्पिरिट, ये पदार्थ है, ये जड़ है और ये चेतन है। वो जो जिसके अंदर ये बुद्धि आ चुकी है, उसको कहते हैं परमहंस। और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ अलग करने का ही चीज नहीं है, सिर्फ दूध और पानी को अलग नहीं करता है, क्या करता है उसके बाद? वो दूध को पीता है, पानी को नहीं पीता है। ठीक है। तो उसी तरह ये परमहंस क्या करते हैं, इनके पास में अब ये कैपेबिलिटी आ गई, ये जो है, ये देख पाते हैं, ये भौतिक जगत है, ये पदार्थ है, और ये जो है आध्यात्मिक चीज। तो पदार्थ को उसमें लिप्त नहीं होते, पदार्थ को अलग हटा देते हैं, और सिर्फ वो किसके अंदर जो है विचरण करते हैं? सिर्फ भगवत भक्ति जो है, वो जो है जो आध्यात्मिक चीज है, उसी उसी के बारे में, उसी को बस सिर्फ स्वीकार करते हैं, बाकी और पार्ट को क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करें। कि ऐसे लोग, उनके लिए आप आते हैं, हाँ, कह रहे हैं तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम। और जो अमल आत्मा, जिसकी आत्मा अब जो है हृदय पूरी तरह से कैसा हो गया? शुद्ध हो चुका है, जिसके अंदर कोई अब मल नहीं है। अमल, अमल पुराण कहते हैं ना, भागवत पुराण को, ये पवित्र है, शुद्ध। वैसे वो, उनके लिए भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्य, आप उनके लिए भक्ति का विधान करने के लिए आते हैं। हाँ, हमारे जैसे स्त्री को, ये जो मंद बुद्धि वाली, हमको कैसे समझ में ये सब आए? ये प्रार्थना कर। तो कह रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें ये समझने वाली बात है, इस श्लोक में ये ध्यान देने की बात है क्या, कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। हाँ, वो भी नहीं समझ सकते उनको। लेकिन क्या करें, केवल रानी कुंती जैसे, कुंती महारानी जैसे भक्तों के द्वारा, नम्र भाव के कारण ही हम भगवान को जान सकते हैं। भक्ति के द्वारा उतना वो पोजीशन है, आप मुक्त स्थिति पे हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, परमहंस स्थिति पे हैं, लेकिन आप भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए, जानने के लिए क्या है? हमको भक्ति होना चाहिए, तभी हम उसको समझ सकते हैं। करें, यद्यपि कुंती स्त्री स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक में ये जो है स्थापित कर रहे हैं। अब जो है एक भागवतम के से पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वां श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई पढ़िए ऑनलाइन से।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ माता। श्रीमद् भागवत में ही 1.7.10 एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं हैं। अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। हरे कृष्णा प्रभु, आगे भी पढ़ो। हाँ नहीं नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है, किसको पता है? ये डिस्कस भी किया था ना चैतन्य चरितामृत में। हाँ बोले बोले माता जी। चैतन्य चरितामृत में भी इसका डिस्कशन है ना प्रभु जी। हाँ, ये इसलिए श्लोक महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि महाप्रभु ने इसी श्लोक को, एक श्लोक के बारे में इसको अलग अलग 64 टाइप से व्याख्या किया है। 64 टाइप है। सार्वभौम भट्टाचार्य से जैसे जब उनके पास में सुन रहे थे भागवत, तो तब ये श्लोक के ऊपर 64 टाइप से इसका व्याख्या किया महाप्रभु। फिर बाद में सनातन गोस्वामी मिले थे तो बोले, सनातन गोस्वामी महाप्रभु मैंने सुना आप जो है ये श्लोक के बारे में 64 प्रकार से आपने उसका व्याख्या किया, थोड़ा आप बताएंगे? बोला मैं पागल हूँ, उसने क्या क्या बोल दिया मुझे क्या लेकिन फिर महाप्रभु फिर भी बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। फिर से महाप्रभु ने 64 टाइप से इसका व्याख्या किया था। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कहते हैं क्या करें? आत्मा रामश्च मुनय, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। करें आत्मा रामश्च मुनयो, जो वो ऐसे मुनि है जो आत्माराम किसको कहते हैं? जो अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उनको और से आनंद की बाहर की जरूरत नहीं है। आत्माराम, और आत्मा बोलते हैं कि कोई कहीं जाता आता नहीं, कुछ नहीं करता, कहते आत्माराम हो चुके क्या? तुमको कुछ नहीं चाहिए है ना? बोलते आत्मारामस्य मुने हो निर्ग्रंथ, जिसका ग्रंथि इस संसार में हम लोग ग्रंथि से फंसे हुए बंधे हुए ना, और जिसकी ग्रंथि क्या हो गई है? टूट गई, छेदन हो चुका है। वो भी अपी करें, क्या करें? आत्मारामश्च मुनयो, आत्माराम मुनि और निर्ग्रंथ, जो संसार की ग्रंथि जिसके ऊपर सब कट गई है, वो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त आत्मा की बात कर रहे हैं। वो भी अपी, वो भी उरुक्रम है। उरुक्रम कौन है? भगवान है। त्रिविक्रम कौन है? भगवान किसका नाम है? जो 3 कदम में जो भगवान ने नाप दिया, कौन है? हैं? हाँ, बलि महाराज, बलि महाराज के परिचय, बलि महाराज ने तो ऐसा दिया था ना 3 उसका जगह। कौन नापा? कौन था? वामन देव। ठीक है, तो वामन देव को कहते हैं त्रिविक्रम। लेकिन उरुक्रम, जिसका ऐसा जिसका जो क्रिया, जो कार्य ऐसा करते हैं, जो ऐसा है आश्चर्यजनक होता है, उनको कहते हैं उरुक्रम, भगवान के। वो भी आत्माराम जो है, जो आत्मा में रमण करते हैं, उनको बाहर के संसार की कोई चीज आनंद के लिए नहीं चाहिए। आत्मा रामस्य मुनि और निर्ग्रंथ, जिसकी ग्रंथि कट चुकी है, खत्म हो चुकी है, कोई बंधन नहीं है संसार का, वो भी अपी उरुक्रम कर क्या करे? कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, वो भी भगवान की अहेतुकी भक्ति चाहते हैं, करना चाहते हैं। इत्थम भूत गुणो, इससे पता चलता है ये
कि जो मुक्त हो चुका है उसको भी भगवान के गुण है, ये लीलाएं हैं, ये भक्ति आकर्षित करती है। इसका मतलब है भगवान का गुण जो हम लोग लीला हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज से तो वो ऊपर उठ चुके हैं ना। वो समझ में आ रहा है? जब जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, 16 वर्ष के ऊपर जन्म हुआ, और जन्म होते ही सीधे जंगल की ओर निकल गए। हाँ, वो निकल ही नहीं रहते उनको, वो बोले अभी माया में क्या जाना गई है। कृष्ण भगवान आश्वासन दे रहे, आ जाओ कोई बात नहीं, तुम बाहर, माया नहीं तुमको चाहिए। तब बोले ठीक है, आए, और आते ही वैसे ही नंग धड़ंग निकल गए वन की ओर। व्यासदेव बुला रहे हैं, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? आओ। उनको कोई मतलब, और वहां पे आनंद में उधर ही जंगल में अब व्यासदेव अपने शिष्यों को सिखा करके भेजते हैं, जाओ ये सुनाओ भगवान की जो है लीला कथा, ये जाकर के भागवत श्लोक सुनाते थे। हैं, जब वहां पे सुना उन्होंने ये भगवान की ऐसी कथा को, वो पागल हो गए, भागने लगे उनके पीछे, और वो भाग करके आ गए व्यासदेव के पास, पीछे पीछे ही आ गए। कौन सुना है, कहाँ कहाँ से तुम पढ़े हो, कहाँ से पता चला? भगवान की ये जो दिव्य जो लीला है, ऐसा अट्रैक्ट करने लगे। तो बोले आओ आओ, तुम आओ, हम बताते हैं कौन हमको बताया, कौन सुना है। व्यासदेव के पास लेके आए बोले, और उनके पास फिर ये इन्होंने भागवत सुना सीखा। भाग गए थे वो, क्या ब्रह्मवादी थे वो। ब्रह्म का आनंद ले रहे थे, बोले ब्रह्म भी कुछ नहीं है इसके सामने। भगवान की जब करुणा को सुना, हाँ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये जब सुना ना, ऐसा ये ऐसा दयालु है, ये कौन है उसके बारे में, हाँ, जिसको स्त्री अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके उसको पिला रही है, और उसको माँ का, धात्री का भगवान ने स्थान दे दिया। कौन है? हाँ। वाह, 2 श्लोक ऐसा है सुना ना, अब बस पागल हो गए, भागने लगे। इससे पता चलता है ये जो हम पढ़ रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कि ये क्या है, ये जो भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं, ये क्या है, दिव्य है, भौतिक नहीं है। हाँ, और ये उनको भी जो मुक्त हो चुके हैं उनको भी क्या करती है, ये आकर्षित करती है ना। इस तरह से ये इसको यहाँ पे स्थापित करते हैं। अब कोई आगे पढ़ेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? पढ़िए बात है। उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। फर्स्ट, भगवान से तदात्म्य सायुज्य। दूसरा, भगवान के ही लोक में वास, सालोक्य। तीसरा, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य। चौथा, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सृष्टि। पांचवा, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना, सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादा तदा तदात्मय अर्थात सायुज्य सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्थाओं में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः
शुद्ध भक्त सौज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। हाँ, थैंक यू हरे भाई। अच्छा, थोड़ा आप लोग अभी थोड़ा अलर्ट हो जाइए। ठीक है, अभी थोड़ा जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये सुंदर कॉन्सेप्ट है, ये समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, अभी 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने, और कह दिए कि ये भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता है। 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, है ना, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, एकत्व, ये नहीं चाहिए उसको, नहीं चाहता है। ये सब लोगों को पता है ना इसके बारे में। जी प्रभु। जी प्रभु। हम्म तो बट उसमें से मेरा ये मेरा ये सवाल है प्रभु जी, मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर कहाँ रहेंगे? हाँ, जोर से बोलिए, बताइए। प्रभु जी, नहीं तो कहाँ रहेंगे? मुक्ति नहीं चाहिए इनको कोई भी टाइप का, तो रहेंगे कहाँ पे? जहाँ भगवान रखेंगे मुक्ति हमको, उस मतलब जो भक्त है ना उनको इच्छा नहीं, तो आप जहाँ पे भी रहेंगे वही स्वर्ग हो जाए, वही हमको वो गोलोक वृंदावन हो जाता है ना। जो व्यक्ति जिस भाव से यहाँ पे भजन करेगा ना, भक्ति करता है, तो उसको उसके लिए वहीं पे प्रकट हो जाता है, वृंदावन प्रकट हो जाता है। हृदय जब जहाँ पे भगवान रहेंगे, भगवान कृष्ण जब उसके हृदय में रहते हैं, तो वहीं पे वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो उसके लिए वो जो, इसलिए तो प्रहलाद महाराज या जितने भी भक्त हैं, देखिए वो प्रार्थना करते हैं, क्या करें कि हमको नरक स्वर्ग किसी से मतलब नहीं है। अभी गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक बार ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे एक बार शाम को अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे, और अचानक रुक गए, ऊपर देखे, अब बोले मुझे अभी उधर चलना पड़ेगा। कहाँ पे? चंद्रलोक को। वहां पे जो है सब जीव क्या हो रहे हैं, बहिर्मुख हो रहे हैं। अब वहां पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, भक्त वहां से आते हैं, देखिए भक्त इच्छा नहीं करता है, पर भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं, भगवान उसको बुलाते हैं, यहाँ पे क्यों रखे। लेकिन भगवान की इच्छा है तो भक्त यहाँ पे आते हैं, उनको पता रहता है। जैसे यहाँ से भी जो इस्कॉन में भी डिवोटी है ना, तो जो वृद्धाश्रम है, कोई जो है प्रिजन हाउस है, जेल है, उधर जाके प्रचार करते हैं ना, और डरते हैं क्या क्या है, हम जाएंगे उधर, हमको हमको भी बांध दिया जाएगा। उनको याद है हम प्रचार करने के लिए, उनके उन पर करुणा करके ये हमको निकालने के लिए जाते हैं। उसी तरह से ये जेल है, उधर आते हैं, इधर उनको पता होता है हमको निकालने के लिए, उनको पूरा क्लियर पता रहता है। उनके ऊपर ये सब जो भौतिक जगत का बाहर से बाह्य दृष्टि से दिखता है, वैसे ही चल रहा है। वो भी जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, पर उनके ऊपर इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। वो दिव्य आनंद में रहते हैं, कहाँ पे भी जहां पे भी रहेंगे वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कैसे हैं। ये 5 प्रकार की मुक्तियां उनको उसको कोई नहीं चाहिए, क्लियर कर रहे हैं। पहला तो क्लियर कर दिया कि सायुज मुक्ति तो बिल्कुल नहीं स्वीकार है, इतना ठीक है। अब 4 प्रकार की मुक्ति, एक बार निरम अभिमान प्रभु जी का ये प्रश्न था, तो हम बताए थे, आगे भी चर्चा करेंगे, उस समय हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अभी इसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत ठीक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि अत्र त्याज्य, ये सब जो 5 प्रकार की है, कैसी है मुक्तियां, करें त्याज्य है, ये त्यागने लायक है, पकड़ने लायक नहीं है, स्वीकार करने लायक नहीं है, योग्य नहीं है। यह अत्र त्याज्य तयैव उक्त मुक्ति पंच विधा चेत सालों के आदि, ये सालों के आदि, सालों के सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य और सायुज्य, ये जो भी है, तथापि अत्र भक्त्या न अति विरुद्धते। कह रहे कि पहला तो उसमें से स्वीकार ही नहीं करते हैं, लेकिन ये जो 4 प्रकार की है इसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कह रहे हैं कि अत्र भक्त्या, क्योंकि ये जो है सालोकादि जो बता रहे हैं, ये इसमें भक्ति न अति
विरुद्धते, भक्ति का विरोध नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा भक्ति का विरोध नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार कर। लेकिन इसका मतलब कह रहे कि न अति विरुद्धते, बहुत ज्यादा विरोध नहीं, इसका मतलब कुछ विरोध है। कह रहे हैं सालोक आदि तो स्वीकार कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अत्र भक्ति न अति विरुद्ध, बहुत ज्यादा इसका इसमें भक्ति का विरोध नहीं है। लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कुछ विरोध है। तो अब कह रहे हैं कि क्या विरोध है। अब इसको चार जो है सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य, इसको क्या कर रहे हैं? चार भागों में विभाजन, चार है, चार को दो भागों में विभाजन कर दिया। क्या क्या कह रहे हैं? पहला सुख ऐश्वर्य उत्तरा, सुख ऐश्वर्य उत्तरा से हम प्रेम सेवोत्तरे अपि, दो प्रकार, एक सुख ऐश्वर्य उत्तरा और कह रहे एक प्रेम सेवा उत्तरा। उत्तरा मतलब प्रधान, मतलब ये चार प्रकार का है, उसको दो दो भाग में, सालोक आदि द्विधा, दो भाग में विभाजन कर दिया उसका। चार जो था सालोक के, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य, ये चार को सालोक के आदि द्विधा, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या? सुख ऐश्वर्य उत्तरा और एक प्रेम सेवोत्तर उत्तरा है। तो एक में कैसा है? जिसमें सुख ऐश्वर्य प्रधान है, उत्तरा का मतलब प्रधान, जिसमें सुख और ऐश्वर्य प्रधान है। भक्ति है लेकिन उसमें मुख्य प्रधानता किसकी है? सुख की, मेरे ऐश्वर्य की, कि मैं भगवान की तरह मैं भी वैसा बड़ा बनना चाहता हूं, और सुख की कामना वहां पे ज्यादा है। भक्ति है लेकिन ये प्रधान है, इसकी सुख और ऐश्वर्य का प्रधान है। तो कह रहे हैं, नेक्स्ट बताएंगे कि ये ऐसा वाला जो है भक्त क्या कर देते हैं? वो बाइकाट कर देते हैं, वो तो नहीं चाहिए। उसके बाद कहते हैं जहां पे प्रेम सेवोत्तर उत्तरा, जहां पे प्रेम और सेवा प्रधान है, वो भी कहते हैं, तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो भी कह रहे, आगे बताएंगे, कह रहे हैं कि वो भी नहीं चाहिए। प्रेम सेवक में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रेम सेवा है ना प्रधान, प्रेम सेवा उत्तरा, तो वो तो स्वीकार कर लेते, करें नहीं, क्यों? तत्र नाद्या सेवा जुसम्मता, करें क्या कि उसमें भी ये क्या है? प्रेम सेवा उत्तरा, मतलब प्रेम सेवा की प्रधानता है। इसका मतलब कि सुख की भी थोड़ी सी उधर जगह है, गुंजाइश है, मतलब पूरा फ्री नहीं है उससे, वो प्रधानता है वहां पे, प्रेम का, सेवा का प्रधानता है, लेकिन सुख भी उसमें कुछ जगह गुंजाइश है। तो कह रहे हैं कि ये भी नहीं चाहिए। किसको? किंतु प्रेमिक माधुर्य जिस एकांति को एकांतिनो हरो, कह रहे कि जो मेरा एकांतिक भक्त है, जिसको इसका प्रेम माधुर्य का आनंद रस प्राप्त हो गया है, उसको ये भी, ये जो प्रकार की जो बता रहे, दो प्रकार की जो है, सुख ऐश्वर्य उत्तरा और एक प्रेम सेवा उत्तरा, ये भी नहीं चाहिए। क्लियर कर दिया, पांचों प्रकार की मुक्ति को क्लियर कर दिया कि इनको नहीं चाहिए। किसको? जो एकांतिक, भगवान के एकांतिक, बस उनको भगवान की सेवा से मतलब है, जो भगवान के प्रेम माधुरी का जो रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो नई वांगिक पूर्वते जातु मुक्ति पंच विधाम अपी, ये पांच प्रकार की मुक्ति है, उसको अंगीकार नहीं करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, हैं? अभी क्लियर हो गया? ओ प्रभु जी, नीरज मैन प्रभु जी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर कर दिया ना? अच्छे से हुआ प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और आया प्रभु जी। हाँ जैसे हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे हाँ, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरा जो सेवा भाव है कि मैं, आप प्रभु और मैं आपका दास हूं, ये मेरा खत्म हो जाएगा मुक्ति से। तो अब इसमें ये समझा जाए, मतलब क्या पूछना चाह रहा था, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, अभी तो फिर से याद कर ये लीजिए, चर्चा चलेगा। मुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो भाव है दास्य का, साख्य का, वो ऑपुलेंस की वजह से या सुख की वजह से अडल्टरेटेड हो जाता है, इसीलिए नकारते हैं प्रभु जी, यही ना करें?
बट इनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब खत्म होता है प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल इन मुक्ति में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उस पे ही खत्म हो जाता है बड़ी वो। सायुज्य और हाँ सायुज्य में भी होता है प्रभु जी? हाँ, सायुज में भी खत्म हो जाता है, पर उसमें वो उसका उसमें एक ही बस दिक्कत होती है कि वो अपना उसका स्वरूप, इसमें ये सब में क्या होता है मोस्टली, जो ये मुक्ति है, इसमें क्या होता है जीव का जो जो उसका जो स्थायी भाव है ना, जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो उसका स्वरूप है, वो वो उसमें स्थित हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई फिर से गिरने का चांस नहीं होता है, वो स्वरूप में स्थित नहीं होता, जो मुक्त हो गया। लेकिन अभी भी क्या है ना, अब जैसे जहाज में हम उड़ रहे हैं, पेट्रोल खत्म होगा तो कोई हमको लैंडिंग के लिए जगह चाहिए ना, हवा में कितना दिन लग रहा है, तो वैसे ही Yes. चले तो जाते हैं, उड़ते तो रहते हैं, लेकिन क्या है ना, प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ये जो जीव जो गए, तो लोक एक धाम है जहां पे स्थापित है, चरणों का, भगवान के चरणों का जिसका आश्रय नहीं मिला है वो गिरेगा, वो पक्का गिरेगा। तो इनमें गिरने का बाबू कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। और वो अब अपने जो स्वरूप है उसमें स्थित रहते हैं, उसमें ही संतुष्ट रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जनरल है, जनरल जनरल होता है, जनरल रूल। लेकिन एक एक मजेदार बात बता रहे हैं, ये बस हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इन मुक्ति की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद भी कुछ जो मुक्त आत्मा है, कृष्ण के प्रति अगर उनके हृदय में ये स्नेह उत्पन्न हो गया है, तो क्या कर रहे हैं, वे जो है वहां से भी, हाँ, वो वैकुंठ से भी कर रहे हैं ना, आध्यात्मिक आकाश में, गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं, फिर वहां से भी वो क्या करते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ये जनरल नहीं है, ये क्या है, रेयर है, लेकिन संभव है, वहां से भी, वैकुंठ से भी गोलोक जा सकते हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे कह दिया ना, दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं, जिन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित करके वो कृष्ण लोग भेज दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? वहां के बाद क्या भी, पर ये क्या होता है, ये रेयर है, हैं? प्रभु जी, तो क्या प्रभु जी सायुज्य में इसमें इसका कोई चांस नहीं है प्रभु जी? वो डेफिनेटली गिर ही जाएंगे हाँ प्रभु हाँ जी। हाँ, वो आएगा ही, वो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, क्योंकि वो स्वरूप में स्थित नहीं है ना, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो जो जीव जो ढूंढ रहा है, जीव को जो आनंद चाहिए, वो प्राप्ति जो चाहिए, उसको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, जब वहां पे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों की, तो उसमें जो जीव को सुख होता है और ये बढ़ता जाता है, तो वो सुख की उसकी प्राप्ति उसमें नहीं होती, तो इसलिए वो गिरने का चांस है। प्रभु जी, एक प्रभु जी प्रश्न था हनुमान प्रभु जो जी। बता रहे हैं ये तो मुक्ति है, सायुज मुक्ति है ना प्रभु, वो नहीं चाहिए बोल रहे हैं ना, तो वो भी जो भी हनुमान ने वो श्लोक में बताया है वो सायुज मुक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि, क्योंकि प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वो आइडेंटिटी लूज करना है, उसके बारे हाँ में कह रहे हैं। हाँ, साइज में आइडेंटिटी अपना उसका खत्म हो गया। कुछ प्रभु जी ये प्रश्न है? सामीप्य, हाँ सॉरी, सामीप्य और सारूप्य ये प्रेम सेवा उत्तरा में आते हैं या फिर कैसे है इसका? ना 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 ना, ऐसा नहीं, वो चारों ही हैं, चारों ही हैं। उसमें भक्त का भाव का बात है, कोई किसी भक्त के भाव में ऐसा है, ये सुख का कामना ज्यादा है, और किसी के अंदर प्रेम और सेवा भाव ज्यादा है, सुख की कामना कम है, बहुत कम है, लेकिन वो है। ये सब नहीं चाहिए, तो ठीक है। ये डिवाइडेड ऐसा नहीं है कुछ कि कौन नहीं सी नहीं, ऐसे मुक्ति में ऐसा कुछ क्या डिवाइड प्रदान नहीं है, है। ऐसा कुछ? तो ये जो है ठीक है। मोस्टली आपको मिलेंगे ये वैकुंठ लोक तक, वैकुंठ में ये सब ऐश्वर्य भाव है ना ज्यादा, हाँ, ऐश्वर्य प्रधान है, और ये सेवा भाव ये सब प्रधान वहां पे है ना, दास्य, ये सब प्रधान है वहां पे। तो इसलिए करें कि उसको जो जिसको प्राप्त हो चुका है, वो प्रेम माधुर्य जिसको प्राप्त हो चुका है, जो उसको सुख, तो वो इस सब की कामना नहीं करता, इधर नहीं जाता। तो अब अगले उसमें ना, अगला आप जो आगे पढ़ेंगे, इसमें स्थापित कर देंगे कि जो कृष्ण का भक्ति है, जो भगवान का धाम है, जो कृष्ण है, हाँ, वो ही श्रेष्ठ है, मतलब वो ही सबसे सुपीरियर है। यहाँ पे रूप गोस्वामी स्थापित कर दे। अभी कोई प्रभु जी आगे पढ़िए। लेकिन प्रेमा सेवा उत्तरा में
सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्रेम सेवत उत्तरा में क्यों नहीं क्यों वो सुख का भाव आ जाता है? प्रेम सेवा में देखिए, करे कि उत्तरा मतलब प्रधान है, प्रधानता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में हाँ, प्रोमिनेंस है, लेकिन प्रॉमिनेंस है, शांत। 90% आपके यहाँ पे वही हाँ। प्रेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा हृदय में है सुख का भावना, तो है ना, सुख आ गया ना। तो निस्वार्थ नहीं हुआ ना, अभी भी इसमें स्वार्थ आ गया ना। पूरी तरह से हम अहेतु की अप्रत्ययता वाला जो अप्लाई नहीं हुआ ना, ये समझ में अच्छा। आ रहा है। तो हाँ। ये जो भक्त होते हैं, जो वो गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं, वो कैसे हैं? उनके अंदर अब एक किसी प्रकार की ऐसा सुख की थोड़ा भी लेस मात्र कामना नहीं होती है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, और वो श्लोक भेज दीजिए प्लीज। हाँ नेक्स्ट अभी पढ़िए कोई। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्त, यही यहीं से ना प्रभु जी? हाँ 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 हाँ, भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकर्षित होता है, वह अग्रीण अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रीला रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त, हाँ पढ़ दी पढ़ दी। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। थैंक यू भाई। ठीक है, भगवान ने बता दिया है, सिद्ध कर दिया ना रूप गोस्वामी ने कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है, वही समस्त भक्तों में जितना भी यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, उसमें सबसे सर्वोपरि कौन है? भगवान कृष्ण का भक्त, और किसी रूप का नहीं है। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं, करे तत्रापि एकांतिना श्रेष्ठ, उसके ऊपर एक और श्लोक है। हाँ हाँ ये हो गया। करे कि तत्रापि एकांतिना श्रेष्ठ, ये जो एकांतिक भक्त है भगवान का, किसका श्रेष्ठ? गोविंद हृत मानसा, जो गोविंद का भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा करे? ऐसा क्या है? ऐसाम श्री प्रसादोपि मनोहर्तुम न शक्नुया, जिसका गोविंद के प्रति ऐसा हृदय जुड़ गया, लुट गया, अब वो यहाँ तो नारायण के भी अब जो है स्वीकार नहीं करता है, किसी का वो स्वीकार नहीं करता। गोपियों को हमने देखा ना, गोपियां जब गोपी गीत होता है उसमें गाती, भगवान जब वहां से अदृश्य हो जाते हैं तो गीत गाती हुई पूछती है, सबसे पूछते हुए जा रही है, नारायण वहां पे प्रकट हो जाते हैं, हाँ विष्णु। तो वो पूछती है, अरे वो कृष्ण को देखा है क्या? वो उनसे कुछ भी उनको आकर्षण नहीं है। हाँ? कृष्ण किधर गए? ठीक है। तो वो जो जिसने अपना हृदय कृष्ण को दे दिया, अब फिर उसका कहीं हृदय लगता नहीं है। तो करें क्या, प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों में अंतर है क्या कुछ? ये कृष्ण और विष्णु नारायण और कृष्ण में क्या कोई भेद है क्या? तो करें नहीं नहीं, सिद्धांतता तो अभेदेपि, सिद्धांतता तो कोई भेद नहीं है, दोनों ही सेम है। क्योंकि स्वयं कृष्ण ही जो है अपना क्या किया, विस्तार किया है ऐसा नारायण विष्णु और अलग अलग रूपों में। तो क्या कहें, श्री कृष्ण स्वरूप है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है, सिद्धांतता है वही है, कृष्ण ही है अपना विस्तार किया रूप में। लेकिन क्या करें, कहाँ पे भेद है? रसे नो उत्कृष्यते कृष्ण रूपम, ऐसा रस स्थित कर रहे कि रस के
रस के उससे अगर देखेंगे तो क्या है, दोनों में भेद है। जो रस कृष्ण के अंदर प्राप्त होगा, वो जो पूरा रस जो होता है ना, 64 रस, वो जो है विष्णु में नहीं होता है। रस के जो है दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, कृष्ण में और विष्णु में भेद है। तत्व के सिद्धांत से दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग और बता दिए कि इसलिए जो कृष्ण का भक्ति कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। आज हम लोग यहाँ पे इसको प्रभु जी, बंद करेंगे। प्रभु हाँ, जी, यहाँ प्रभु एक जी मिनट। ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है क्या भक्ति प्रभु रसायन जी? सिंधु का। अच्छा। प्रभु जी, जैसे हनुमान जी को राम के प्रति आकर्षण था, तो उनका जो रस है, उनको उसके अलावा और कोई रस चाहिए नहीं। तो अब उनसे कोई कहे कि नहीं कृष्ण का रस अधिक है, तो वो मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसीलिए जो जिसका जो जिसका जो मतलब जो एक्चुअल जो स्थायी भाव है, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है, उस अपने उसमें स्थित है अपने स्वरूप में, तो उसमें संतुष्ट रहता है, वो नहीं जाता है। लेकिन ये जो दे रहे हैं उदाहरण, रेयर कभी, क्योंकि वो चिंतामणि धाम है भगवान का, कभी ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा रसिक भक्त वहां का ऐसा गोलोक का ऐसा प्राप्त हो गया और उसके मन में ऐसा इच्छा आ गया, उनके प्रति अट्रैक्ट हो गया कृष्ण प्रति, तो वो वहां से भी जा सकता है। वो रेयर है। पर जनरल सब जो भी जो स्थिति में अपना जो जिसका स्वरूप है उसी में संतुष्ट रहते हैं। वो कहीं वहां से फिर जाने का कोई इच्छा नहीं है, तो उसी में संतुष्ट है। तो अब प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, तो हम कैसे कंपेयर करें कि ये सर्वोपरि है, वो कम है? नहीं, सर्वोपरि है ना, क्योंकि यहाँ से भी वैकुंठ से भी उधर जा रहा है गोलोक में, लेकिन गोलोक से कभी नीचे वैकुंठ में नहीं आता है, इसलिए वो क्या है, सर्वोपरि है। मुक्ति वाला भक्ति की ओर जा रहा है ना, लेकिन भक्ति से कभी मुक्ति की कामना नहीं करता, इसलिए भक्ति क्या होगी, श्रेष्ठ। समझ में आ गया? ठीक है प्रभु जी, क्योंकि एक ऐसा डिस्कशन हुआ था जो हाँ, कोई नहीं। एक इसीलिए राघवेंद्र रूप स्वामी के गोस्वामी थे ना, इसको वो एक एक चीज को बहुत सुंदर से एकदम प्रमाण के साथ स्थापित कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु है, जी लेकिन ये सॉरी हरे कृष्ण। हरे पूछो कृष्ण। प्रभु। किसका कुछ प्रभु प्रश्न है? जी इसका लेकिन फ्लो स्क्रिप्चरल आ रहा है, एविडेंस है आवाज थोड़ा कि तेज बोली बात है। प्रभु जी लेकिन इसका स्क्रिप्चरल एविडेंस है कि ये सिर्फ रूप गोस्वामी ने बोला है? बहुत स्लो आ रहा है, माता जी थोड़ा पास से बोले, थोड़ा तेज हो माइक के पास। वो पूछ रही कि ये इसके लिए शास्त्र प्रमाण है या सिर्फ स्वरूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हाँ, कृष्ण। रूप गोस्वामी दे रहे हैं, शास्त्र से प्रमाण दे रहे हैं ना, प्रमाण दे करके बता रहे हैं सब। और प्रभुपाद जी का ये जो भी बात, जो भी ये आचार्य बोलते हैं ना माता जी, बिना रेफरेंस के नहीं बोलते हैं, प्रमाण से बोलते हैं। ऐसा है ना, बृहद बृहद भागवत में है ना, प्रमाण है ना, वो सब जगह पे गए हैं ना, वो सनातन गोस्वामी दे रहे हैं, वो जो गोप कुमार है, वो सब जगह सब लोगों से गए हैं, सब जगह पे उन लोगों ने बोला है ऐसे रुकने के लिए। हाँ, उनको बुलाया है, कैलाश लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वो वैकुंठ लोग, सब जगह पे कहीं पे भी नहीं रखो, क्योंकि वो उनका स्थान है। वो कहाँ के हैं, गोवर्धन के हैं। वहां पे जाने के बाद बस नारायण बोले ये क्या है वो सब वहां पे जो और जब सेवा कर रहे हैं, तू कैसे बात कर रहे हैं नारायण से सब वहां पे दासी भाव है, और कृष्णा के दोस्त कैसे रहते हैं वो ऐसे थोड़े बात करते हैं। तो सबका इसका शास्त्र में प्रमाण है, प्रमाण के साथ में आचार्य ऐसे बोलते नहीं, बिना प्रमाण के कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है प्रभु, वो ऑफलाइन अटेंडेंस लो। ऑफलाइन में हमारे रेवती लीला प्रभु जी हैं, ओके माधव मकरंद प्रभु जी हैं, और हेमगात्री माता जी, 3 लोग। प्रभु, हेमगात्री माता जी, रेवत लीला प्रभु और एक माधव माधव मकरंद प्रभु जी। मकरंद प्रभु। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसायन सिंधु की जय, श्री रूप जय। गोस्वामी की जय। आज हम लोग चौथा अध्याय खत्म कर दिए, अगली बार हम लोग 5वां अध्याय शुरू करेंगे। जय, सभी भक्त की